गुड इवनिंग। एक बार फिर मनीष ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों। आज अगली कड़ी में लेकर आए हैं हम टेंस का अगला कड़ी, टेंस की अगली कड़ी सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट यानी कि भूतकाल, यानी जो कार्य हो चुका है, यानी जो भी क्रिया शुरू हुई और ख़त्म हो गई अंतिम, वो भी पास्ट में है। सिंपल, एकदम सिंपल पास्ट टेंस। ऐसे ग्रामेटिकली हम लोग ज़्यादा नहीं समझेंगे इसको, बस सीधा सीधा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसी के अनुसार उसका हम ट्रांसलेट भी करेंगे और बातचीत के दौरान उस शब्दों का प्रयोग करेंगे। हम जब भी अपना रूटीन बोलते हैं कि बच्चों से पूछते हैं कि आपने आज क्या किया, तो रूटीन के बारे में जब बच्चे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो प्राय पास्ट सिंपल टेंस के वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सुबह उठा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने नाश्ता किया, आई टुक ब्रेकफास्ट। मैं नहाया, आई टुक अ बाथ। मैंने अपना होमवर्क पूरा किया, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैं गया, आई वेंट। मैं पढ़ा, आई रेड। मैंने तुम्हें देखा, आई साव यू। तो जब भी हम ऐसा बात करते हैं, तो जो इतने वाक्य मैंने कहा, उसको आप समझने का कोशिश करें। धीरे धीरे आप उसको देखें, सुनें। मेरे इस वीडियो को 2-3 बार सुनने का कोशिश करेंगे तो आपको सारा माजरा समझ में आएगा। एक बार फिर मैं पुराने स्टाइल में, कि सबसे पहले हम डायग्नोसिस करते हैं एज ए डॉक्टर। जैसे डायग्नोसिस करता है किसी बीमारी का, वैसे एक टीचर या एक स्टूडेंट या एक कोई भी बच्चा पढ़ने वाला अपने आप को डायग्नोसिस करेगा। समझने होगा, उसको वाक्य को समझेगा, तब डायग्नोसिस हो जाएगा कि आखिर स्ट्रक्चर में क्या बोला जा रहा है और उसको हम कैसे काम करेंगे। तो चलिए वाक्यों के सहारे हम उस चीज़ को समझते हैं। सिंपल पास्ट टेंस यानी स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट शुरू में रहेगा, उसके बाद वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हमने पहले भी देखा, यानी कि कर्ता, यानी कि किसी भी क्रिया को करने वाला ही सब्जेक्ट हो गया। कहीं आई के रूप में सब्जेक्ट हो सकता है, यानी मैं। कहीं ही के रूप में सब्जेक्ट हो सकता है, इसने, यानी कि वह। कहीं सी, वह। कहीं वी के रूप में सब्जेक्ट हो सकता है, हम लोग या हमने। कहीं दे के रूप में सब्जेक्ट हो सकता है, वे लोग या वे। और कहीं माय फादर भी सब्जेक्ट हो सकता है, यानी मेरे पिताजी। तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब टू लगाते हैं हम लोग। जैसे कि मैं स्कूल गया, तो सब्जेक्ट आई, गया यानी जाना, गो का वर्ब टू, वेंट, गो वेंट गॉन होता है वर्ब थ्री में। तो आई वेंट, स्कूल गया। कहीं भी जाते हैं तो प्रीपोजिशन, डिस्टेंस पहले भी बताया गया है। प्रीपोजिशन को और अध्ययन आप कर लेंगे, या फिर हम अगले क्लास में इसको भी डिफाइन करेंगे। तो आई वेंट टू स्कूल। अगर यहाँ मेला रहता तो टू फेयर, अगर बाजार रहता तो टू मार्केट, और अगर फील्ड रहता तो टू फील्ड। तो डेस्टिनेशन कहीं भी हो सकता है, टू के साथ हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। उसने आम खाया, उसने कर्ता हो गया, उसके लिए ही का प्रयोग हमने किया। खाना भर्ब हो गया, क्रिया हो गया। तो भर्ब इट होता है, उसका मूल भर्ब, रूट भर्ब जो होता है वो इट होता है, उसका भर्ब टू एट हो गया। तो ही एट अ मैंगो, उसने एक आम खाया। एक हम लोग डाल सकते हैं, या उसने आम खाए अगर करेंगे प्लूरल में, तो ही एट अ मैंगो न करके हम ही एट मैंगोज कर देंगे। सिंगुलर प्लूरल हम जानते हैं। उसने कैरम खेला, उसने सी प्लेड कैरम, या ही प्लेड कैरम भी कर सकते हैं। तो उसने से यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, मैंने माना सी प्लेड कैरम। हम लोगों ने उसे धन्यवाद दिया, हम लोगों ने यानी वी। धन्यवाद देना का थिंक होता है, थैंक होता है। तो थैंक से थैंक्ड कर दिया मैंने, वर्ब टू हिम, ही वी थैंक्ड हिम। उन्होंने एक शेर देखा, दे साव अ लायन। साव, सी साव सिन होता है, सी का वर्ब टू साव। मेरे पिताजी ने मुझे एक बल्ला दिया, मेरे पिताजी सब्जेक्ट हो गया माय फादर। दिया, गिव्स का वर्ब टू गैव हो गया। और मी, मुझे दिया, उसमें एक डबल ऑब्जेक्ट है, या बैट, एक बल्ला दिया। इस प्रकार हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू का प्रयोग करते हुए हम ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। यानी कोई भी काम पास्ट में जो शुरू हो गया और ख़त्म भी हो गया। उसने खाया, उसने पिया, उसने देखा, मैंने चुना, आपने धन्यवाद दिया, मैंने पत्र लिखा, आपने पत्र पढ़ा,
उसने खाना बनाई, मैं स्कूल गया, बच्चे स्कूल आए। तो इस प्रकार के वाक्य को सिंपल पास्ट का समझते हुए जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए आसानी से हम ट्रांसलेट करेंगे। धीरे धीरे हमारी आदत बन जाएगी। अंग्रेजी कुछ है नहीं, आदत की चीज़ है। जैसे जैसे हम लिखेंगे, जैसे जैसे बोलेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जहन में आने लगेंगी और फिर याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो भी और वीडियो की तरह अच्छा लग रहा होगा। आप मेरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा प्रेरित हूँ और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस बना पाऊँ। थैंक यू।